किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में तलबा ग्रुपों में घमसान की लड़ाई, हंगामा आराई, पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले, तोड़ फोड़, मुतादिद तलबा जख्मी, 3 पाकिस्तानी तलबा की हलाकत की गैर मुसद्दक़ा इत्तलात, तलबा खौफजदा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म मुअज़्ज़ला ने कहा है कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया। हम सब बहुत डरे हुए हैं। सिफारत खाना कोई मदद नहीं कर रहा। जो एजेंट्स हमें लाए हैं वो भी गायब हैं। अपार्टमेंट्स में बिजली बंद करके बैठने पर मजबूर हैं। हसन ने कहा कि गैंग की शक्ल में लड़कों को मारा गया। हुज़ैफा ने कहा कि खाने पीने की अशिया लेने भी नहीं जा सकते। तालिबात महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हो गईं। बास तलबा की हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील। किर्गिज़स्तान का हंगामा आराई पर काबू पाने का दावा। बिश्केक में तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ताहम जियो न्यूज़ उनकी तस्दीक नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा पर तशद्दुद के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के पाकिस्तानी तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि झगड़ा कर किर्गिज़ तलबा की जानिब से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। किर्गिज़ तलबा के खिलाफ मिस्री तलबा के रद्दमल के बाद हंगामे फूट पड़े। किर्गिज़ तलबा ने गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले किए। मियाँवाली से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म हसनैन ने बताया कि सोशल मीडिया पर हमलों के लिए उकसाया गया। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने तलबा और तालिबात के लिए राबता टेलीफोन नंबर जारी कर दिए। कहा कि इमरजेंसी की सूरत में इन नंबर्स पर राबता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक पाकिस्तान किर्गिज़ हुक्काम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिज़स्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों पर रहें। मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राबते में हैं। तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और सिंध के अक्सर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा रहेगा। शदीद गर्मी की वजह से पंजाब में स्कूल के औकात तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूलों के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। जुमे को स्कूल के औकात सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक होंगे। 1 जून से 14 अगस्त तक सूबे भर में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। PIA की टोरंटो परवाज में फनी खराबी। 10 घंटे बाद परवाज वापस कराची में उतार ली गई। एविएशन हुक्काम के मुताबिक रूस की फ़ज़ाई हुदूद में पाकिस्तानी तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। PIA हुक्काम की हिदायत पर बोइंग 777 तैयारे का रुख कराची की जानिब मोड़ा गया। PIA तर्जुमान ने कहा है कि फनी खराबी मामूली नौयत की है। कप्तान ने बहरे ओक़ियानूस पर परवाज से वापसी को तरजीह दी। कराची में परवाज के मुसाफिरों को एयरपोर्ट होटल में ठहराया गया। परवाज PK 781 इस्लामाबाद से कनाडा के लिए रवाना हुई थी और परवाज को आज दोपहर 1 बजे टोरंटो रवाना किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तैयारे में हाइड्रोलिक खराबी की वार्निंग आई थी। लैंडिंग के बाद तैयारा रनवे से टैक्सी वे पर आया तो ऑयल लीक हो रहा था। ये जो अदारे हैं या जो लोग भी इसमें जिनका किरदार बनता है जी, वो एक जगह बैठे हैं और इस मामले को जो है वो सुलझाएं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बिल्कुल वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइज़ करें प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज़ कर सकते हैं कि वो इस मामले में जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करें। 6 जजेस के खत से पैदा शुदा मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। हल उसके सिवा कोई नहीं कि इदारे और लोग एक जगह बैठ कर ये मामला सुलझाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा किसी को कटहरे में खड़ा करके ये मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि इस मामले पर सदर को एडवाइस करें कि वो अपना किरदार अदा करें।
राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई है। वज़ीर आज़म का ये ख्याल है कि इसी तरह मामलात चलते रहे तो मुल्की हालात में बेहतरी नहीं आ सकती। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। हम पर तनकीद हमारे मुंह पर करें, हम इन्हें बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब। पैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती, किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। सबसे ज़्यादा दुश्मन तराजी इनके खिलाफ की गई। सबसे कमज़ोर वो है जो बंदूक उठाता है और दूसरा वो जो गाली गलोच करता है। एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और उन पर इल्ज़ामात लगा दिए। उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट और इदारों को आला मर्तबे पर रखा है। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि नाम लेकर तनकीद करें, सारी गलतियां उन पर ना डालें। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सेलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुनसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी PTI और उनके सरपरस्त अदली और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याह बाब है। जब मकाफात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। बानी PTI के हुकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मजालिम का भी अजाला करे। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज। कहा बिल अदा करने के बावजूद 3 दिन से बिजली नहीं दी जा रही। रात गए लकी स्टार के करीब शारे फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस की गाड़ियों पर पथराव। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ट्रैक खुलवाया। कई घंटों से बंद कॉरिडोर 3 भी खुलवा दिया गया। ट्रैफिक बहाल। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लाइन्स एरिया में अदम अदायगियों के बायस बिजली मुनक़ता की गई। ना दहिंदगान पर वाजिब उल अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। 15 दिन में लोड शेडिंग और वाजिबात का मसला हल करो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को डेडलाइन दे दी। साथ एक और तड़ी भी लगाते हुए कहा कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ का बटन हमारे पास है। बात ना सुनी तो KP में बिजली के दफ्तर को टेक ओवर कर लेंगे। सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं। चोर कौन है दुनिया जानती है। फाटा और पाटा के लिए टैक्स की बात करने वाले सुन लें, किसी का बाप भी मशवरे के बगैर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को मिलने वाले पैसे में 300 अरब रुपए कम मिले। विफाक इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में अदा करे। IMF ने 96 अरब रुपए का सरप्लस मांगा है। हम देंगे, क्या पंजाब और सिंध भी देंगे? सरकारी इमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं, कोई किसी भूल में ना रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अल-यमीन गंडापुर को जवाब। कहा कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और महासिल के हवाले से मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश कर रही है। उसकी ये कोशिश नाकाम होगी। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। आज़ाद कश्मीर के IG पुलिस सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। अब्दुल जब्बार IG आज़ाद कश्मीर पुलिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के अब्दुल जफ़ार FIA में तैनात। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी गुस्से में अदालत में दाखिल हुई। ना अपने शोहर से मिली, ना अपनी नंदों से बात की, ना नंदों के साथ बैठी। अपनी बेटियों से सलाम दुआ की, अलग जाकर बैठ गईं। तो गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज पर भी अदम एतमाद कर दिया।
पिछली समात का इल्म न होने का शिकवा किया। जज ने कहा कि वो समात तो मुलतवी हो गई थी, तो जवाब दिया वो इस केस में कैदी नहीं, नाइंसाफी की वजह से जेल में है। अलग कमरे का इंतजाम हुआ तो बुशरा बीबी ने बेटियों से बात की। बानी पीटीआई भी परेशान। बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने को कहा। कभी वुकला, कभी रोस्ट्रम, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। अदालत को कायल करने के लिए 3 बार वक्त मांगा। बुशरा बीबी से 5 से 6 बार सरगोशियां की। तवील मशवरों के बाद वुकला और बानी पीटीआई ने अदम एतमाद वापस लेने के बारे में अदालत को बताया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में शिबली फराज फट पड़े। बानी पीटीआई को असद कैसर और शानदाना गुलजार के अख्तिलाफात से आगाह किया। बोले उन्हें शक की नज़र से देखा जा रहा है, खराबियों के जिम्मेदार समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि शिकायतें मत लगाएं, पता है किसने कुर्बानियां दी और कौन किससे मिला हुआ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी में इख्तिलाफात की कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फरहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे से मुतालिक इजलास में सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश करने की हिदायत। कहा कि सनतों को सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। सनतों के फ़रोग़ और मुल्क में मौजूद पैदावारी इस्तेदाद को बरूए कार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने और प्रोसेसिंग से मुतालिक दीगर सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक का पाकिस्तान IMF मुमकिना स्टाफ लेवल मुआहदे पर जवाब से गुरेज। कहा कि वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों से 3,900 रुपये फी मन गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। काश्तकारों से अब तक 5,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा गंदम खरीदी जा चुकी है। खरीदारी के लिए सूबे में 22 मराकज़ कायम किए गए हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पंजाब के मजलूम काश्तकार हमारे भाई हैं, इसलिए उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस्लामाबाद मागला हिल्स के जंगल में लगने वाली आग बुझाने की कोशिशें जारी। CDA के 150 से ज़्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ़। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर पर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि हीट वेव और तेज़ हवा की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। हर साल इस मौसम में आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं। बलोचिस्तान के ज़िला बोलान में वाक़ मच जेल की कॉलोनी की बिजली काट दी गई। कैस्को हुकाम का कहना है कि बलोचिस्तान की जेलों पर कैस्को के वाजबात 14 करोड़ रुपए से बढ़ गए हैं। IG जेल का कहना है कि वाजबात की अदायगी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से फंड्स मांगे। कराची में शाहराह पाकिस्तान आयशा मंजिल के पुल पर कंटेनर उलट गया। पुल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। क्रेन की मदद से कंटेनर को उठाया जा रहा है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सांगढ़ के सरकारी स्कूल में 9वीं जमात के अमली इम्तिहान में टीचर की रिश्वत लेने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तलबा ने बताया कि पास कराने के लिए टीचर ने फी तालिब इल्म 500 रुपये वसूल किए। महकमा तालीम का नोटिस, स्कूल टीचर मुअत्तल। उमरकोट शादी पुली के इलाके में सौतेले बाप की बेटी से मुबैना जिनसी ज्यादती। विमेन थाने में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़ी लेडी रेडिंग अस्पताल को जारी की जाने वाली सरकारी अद्वियात को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। FIA ने सरकारी अद्वियात की फरोख्त में मुलव्वस अस्पताल के 3 मुलाजमीन समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान लाखों रुपए मालियत की सरकारी अद्वियात की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस थे।
इसराइली फ़ौज की गजा के शमाल से जनूब में रिहायशी घरों और शेल्टर्स पर बमबारी। नसायरत कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पट्टी में इसराइली फ़ौज के ऑपरेशन में 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद। इसराइल का लेबनान के जनूब मशरक़ी इलाके पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जान बहक। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका के आलमी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी के रुकन मुकर्रर। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक खारियां से है, कैलिफोर्निया के रिहायशी हैं। डॉक्टर आसिफ अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस, हिलरी क्लिंटन के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद से पहले खिजर खान भी इस कमीशन के रुकन रहे। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नायाग्रा फॉल पहुंच गई। क्रिकेट शायकीन का ट्रॉफी का भरपूर इस्तकबाल, चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू हो रहा है। इंग्लैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 65 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 144 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन टीम 79 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी। इवेंट में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त रहा, मुसलसल 6 मैचेस जीते। और पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर को कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश कर दिया गया। ये फिल्म द पाकिस्तानी क्रेसेंट कलेक्टिव की पेशकश है।